जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या हैं 27 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एम्प्रेस की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क में भी आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है जिसकी वजह से आप रिच एंड वेल्दी हो गए हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके साथ जस्टिस हुआ है। आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं उसको जस्टिस मिल रहा है। मे बी आप एंटरप्रेन्योर हैं, मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं या फिर ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड स्ट्रॉन्ग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 3 7 3 10 13 11। तो 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 13 आपको दिखेगा, 7 10 11 11 मतलब 111 भी आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, काफ़ी वल्नरेबल फील हो रहा है इनको क्योंकि ये आपसे अपना कंपेयर कर रहे हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत बुरी हालत में है एंड आप कितने मज़े में हैं। जेलसी हो सकती है, जेलसी वैसे दिख नहीं रही है यहाँ पर, कुछ वल्नरेबिलिटी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब बेचारगी दिख रही है कि आपके पार्टनर को बड़ा बेचारापन फील हो रहा है। ऐसा क्यों फील हो रहा है डिवाइन? प्लीज़ मुझे बताइए ऐसा क्यों फील हो रहा है। टर्न ऑफ बैंड, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है बहुत ज़्यादा। फैमिली का बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप में भी काफ़ी फ्री हैं, आप मस्त लाइफ जी रहे हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आप एम्प्रेस या क्वीन जैसी लाइफ जी रहे हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए थर्ड पार्टी है एंड 50% लोगों के लिए ये कोई हार्ट ब्रेक है, पेन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये आपके पार्टनर हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है। तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो भी व्यक्ति है ये कुल मिला के ये जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, काफ़ी प्रेशर में है, इनके ऊपर काफ़ी लोड है। किसी तरह का गिल्ट भी हो सकता है। गिल्ट किस तरह का हो सकता है, चलिए देखते हैं अभी। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, मे बी इन्होंने आपके लिए बुरा मनाया था, मे बी आपके लिए बैड विश कर रहे थे। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके लिए बैड विश कर रही थी लेकिन उल्टा इसी के साथ बुरा हो गया। यस, मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही थी कि इस लेडी ने आपके साथ काफ़ी बुरा मनाया था। यस, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके लिए कुछ बुरा मनाया था लेकिन डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है एंड आपको वो पोजीशन दे दी है जो आप डिज़र्व करते थे। इस वजह से इनको पेन हो रहा है, इस वजह से ये बेचारा फील कर रहे हैं। तो भाई हर किसी को, जैसे कहा जाता है कि हर इंसान तरस के लायक नहीं होता है, हर इंसान सिंपथी के या मर्सी के लायक नहीं होता है। जितने लोग रो रहे हैं आपके सामने वो सबके सब बेचारे नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी खुशी देख के रो रहे हों। तो हर किसी के आंसू पोंछने मत चल दीजिएगा क्योंकि क्या पता आप उसके आंसू पोंछ रहे हों एंड वो आप ही के लिए बद्दुआ दे रहा हो। तो यहाँ पे ये मुझे वही कैटेगरी दिख रही है जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि जो है हर किसी को हर कोई दया के लायक नहीं होता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है दया के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये रो इसलिए नहीं रही है क्योंकि इनके साथ बुरा हुआ है, ये रो इसलिए रही हैं क्योंकि आपके साथ अच्छा हो गया है। घटिया टाइप की है तो इनके लिए कोई भी तरस रखने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपके साथ हमेशा छल कपट किया है। ये सीधे रास्ते कभी चली ही नहीं है, ये हमेशा टेढ़ा रास्ता लेके चली हैं। एंड अब जब अपने साथ बुरा हो रहा है तो इनको रोना आ रहा है। मतलब ऐसे लोगों को रोना ही डिजर्व करता है। ओके डिवाइन 7 और इसको क्लियर। 2 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। ओके, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने आपसे प्यार का नाटक किया है। हम्म प्यार का नाटक किया हो सकता है या फिर इन्होंने बहुत सोलमेट जैसा दिखाया है कि बेस्ट बडीज़ हैं हम लोग, BFF हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है
जो दिखावा ऐसा करती है कि जैसे ये आपकी खुशी में खुश है। मे बी आपके दुख में रोना भी इनको आता हो, रोती भी हूँ आपके साथ में, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि इनकी इंटेंशन गंदी है। ये वो कैटेगरी है जो आपको खुश देख के रोती है एंड आपको रोता देख के खुश होती है। ठीक है। यहाँ पर 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। एंड अब ये जब अपने अंदर झांक के देख रहे हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके कभी सगे थे ही नहीं। इनकी इंटेंशन शुरुआत से आपको लेके गंदी थी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। ओके। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई रियलाइज़ हो रही है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं कि थर्ड पार्टी ने हमेशा ही सगा बन के छलकपट किया है आप लोगों के साथ। ओके। यस, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। तो यस, थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ गई है एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी विकेट थी, ये थर्ड पार्टी किसी की थी ही नहीं, ये थर्ड पार्टी सेल्फिश थी। एंड इसी की वजह से आज आप लोगों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है। दूसरे साइड में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। तो इनका दिल इसलिए टूटा हुआ है थर्ड पार्टी का, क्योंकि अब ये लॉस में है। अब इन्होंने लॉस कर दिया है, आपको तो लॉस किया ही है, साथ साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी लॉस कर दिया है। ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को छीनने की कोशिश की थी। ये थर्ड पार्टी वही है जिसने आप लोगों के लव लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की थी, पॉइजनस करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी, देखिए वही चीज़ निकल के आ गई कि हर रोता हुआ इंसान बेचारा नहीं होता है, हर इंसान दया के काबिल नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशी देख के भी रो रहे होते हैं। तो सबको चुप कराने मत पहुंच जाइए, सबके आंसू ना पूछिए। कुछ लोग डिजर्व करते हैं रोना, इन लोगों को रोना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों को रुला चुके होते हैं। तो यहाँ पे 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे कोई इंसान रोता है, बहुत परेशान होता है, उसने बहुत सारी, जैसे होता है ना कि पूरी ज़िंदगी घटियापन किया, बैड इंटेंशन रखी, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने का, आपके रिलेशनशिप को तबाह करने की पूरी कोशिश की। अब जब कुछ नहीं चल पाया तो रो रही है कि अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची। तो भाई ऐसे लोगों के अंदर शक्ति ना बचे वही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जब तक शक्ति रहती है तब तक वो ना खुद चैन से जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। तो ये मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का भी इनसे डिटैचमेंट हो चुका है, आपके पार्टनर को भी इनका घटियापन नजर आ गया है, जिसकी वजह से इनको और रोना आ रहा है कि अब तो ये, मतलब आपका अच्छा होते हुए देख कैसे पाएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास पैसा हो सकता है, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप बहुत मज़े में हो सकते हैं। तो आपकी ये जो धनवर्षा है ये इनसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि इनके पास पैसे की दिक्कत है एंड आप मज़े में हैं। 10 ऑफ कप, भाई साहब 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन आप पे मेहरबान हो गए हैं। तो ये भी आपको शुक्रिया बोलना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बुरा इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आता तो ईश्वर आपके लिए स्टैंड ना लेते, ईश्वर खुद आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, मतलब 10 on 10 आपकी 10 उंगलियां घी में हैं। आपके हैप्पी फैमिली का भी सुख आपको मिल रहा है। एंड ये भी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पार्टनर का भी उच्चाटन इनसे हो चुका है, आपके पार्टनर भी इनकी असलियत जान चुके हैं। तो इनको रोना इस बात पे भी आ रहा है कि पैसा भी गया एंड प्यार भी गया, एंड आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। मतलब आप हो गए लकीएस्ट पर्सन, एंड ये हो गए सबसे ज़्यादा बुरे इंसान। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके इनके साथ कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश हो जाइए, इनको वैसे भी सब कुछ हो जाएगा। मतलब इनकी वही कैटेगरी है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ उठा के मारने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपकी, आप एक बार खुल के हंस दें तभी भी वो घायल हो जाते हैं। तो बस ये वही एनर्जी आ रही है, ये इतनी जेलस पर्सनैलिटी है। 10 10 20 एंड 10 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, यू आर द एम्प्रेस। ये सारी खुशियाँ इन्होंने अपने लिए सोची थी, ये सारी ज़िंदगी इन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट की थी, लेकिन हो गया है उल्टा। ये सारी खुशकिस्मती आपको मिल रही है, इस वजह से इनको रोना आ रहा है, क्योंकि ये जो एम्प्रेस वाली एनर्जी आई है ये इनकी थी, ये ड्रीम इनका था, ये ख्वाब इनके थे, ये सारी चीज़ें ये सोच रही थी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने कुछ टाइम तक इस चीज़ पे कब्जा जमा के रखा है, आपके पार्टनर को छीन लिया था। आपके पार्टनर के साथ मैरिड भी हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से आपसे दूर किया था एंड ये सारी लग्जरी को खुद इंजॉय किया था, लेकिन डिवाइन ने इनसे छीन के आपको पकड़ा दिया है। ओके, डेथ की एनर्जी, डेथ क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ वैंड, यहाँ पे भी 13 7 20 की एनर्जी आ चुकी है।
यस, मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये जो जो कुछ लग्ज़री ये थर्ड पार्टी एन्जॉय कर रही थी, कहीं न कहीं इसका एंड कर दिया गया है क्योंकि इस पर आपका हक है। जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इनको हटा के देखा गया है तो यहाँ पे ये लौ चमक रही है। मतलब ये जो सब कुछ ये एन्जॉय कर रही थी, ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर को पता चल गया है कि इस पर आपका हक है। यू डिज़र्व दिस। 10, 10, 20 एंड ये भी 20, 20, 20, 40 हो गया। 40 का मतलब 40 ईयर, मे बी आप 40 ईयर के हो चुके हैं। मे बी काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने कब्ज़ा जमा के रखा है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको डिप्राइव्ड ऑफ रखा है। ये सब कुछ शुरुआत से आप ही का था। इन्होंने इतने टाइम तक इसको ज़बरदस्ती इस पे हक जमा के रखा था एंड अब इनके निकलने का टाइम आ चुका है, अब इनके जाने का टाइम आ चुका है क्योंकि ये सब इनका था ही नहीं। छीनी झपटी हुई चीज़ थी, तो छीनी हुई चीज़ कभी किसी की हो नहीं सकती पूरी ज़िंदगी। ओके, 7 to 9 एंड 20, 29 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है डिवाइन के कोर्ट में केस लड़ा गया है। मे भी आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, आप बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, आपने फरियाद की है, या फिर यहाँ पर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है। लिटरली कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी आपका पार्टनर किसी ने छीन लिया था, तो मे भी आपने कोई कोर्ट केस डाला है एंड उसमें आप जीत गए हैं। तो ये दोनों तरफ से कोर्ट केस दिख रहा है इस दुनिया में भी। मतलब नेचुरली आप जो कोर्ट में जाते हैं, जज ने आपको जैसे जजमेंट दिया है आपके फेवर में, नहीं तो ईश्वर ने जजमेंट दिया है आपके फेवर में। ओके, जस्टिस की एनर्जी फिर से आ चुकी है, इसको क्लियर कीजिए। एम्परर। ओके, तो भाई आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, ये आपके एम्प्रर हैं। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके एम्प्रर आपको वापस किए जा रहे हैं। आपके एम्प्रर जिनको छीन लिया गया था, मे बी आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, इल्यूजन में थे, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्प्रेस हो सकती हैं एंड आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा ट्रैप किया गया था, ऐसा फंसाया गया था कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाए थे कि रियल एम्प्रेस है कौन। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये छुपी हुई एनर्जी थी। आपकी पर्सनैलिटी को हाइड कर दिया गया था, आपकी सच्चाइयों को छुपा दिया गया था, आपकी कंडीशन को फॉगी कर दिया गया था, ब्लर कर दिया गया था। लेकिन जब रियलिटी निकल के सामने आ गई है तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये फेक थी। ओके, रियल थर्ड पार्टी तो आप, मतलब रियल एम्प्रेस तो आप हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने बहुत पुरानी मूवी थी मेरा साया, उसमें आपने देखा था शायद कि वो हीरोइन जो होती है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह पे एक दूसरी हीरोइन आ जाती है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर को, यस, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ये जो इनका प्यार था, इनकी जो सारी चीज़ें थी, इनका जो किंगडम था, ये सब पे आपका नाम लिखा हुआ था, लेकिन ये इसका इंजॉय किया है किसी थर्ड पार्टी ने। 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी। यस, डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब भयंकर नाराज हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रही है एंड ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब ये आपका हक आपको देकर रहेंगे। 5, 3, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 8 एंड 15, 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता चल चुका है ये थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ पैसे की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से एंड कंट्रोल की वजह से ये सारी चीज़ें की थी। इस थर्ड पार्टी को प्यार किसी से नहीं था, ना आपके पार्टनर से, ना आपसे तो बिल्कुल नहीं था, आपके पार्टनर से भी नहीं था। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी पोजीशन एंड पावर चाहिए थी, इस वजह से इसने आप लोगों को अलग किया था। तो ये सारा कच्चा चिट्ठा इनका निकल चुका है। डिवाइन बस इतना बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया रास्ता चूज़ करिए। रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो भाई मज़े करिए। आपके पार्टनर आ गए हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें आप, जो भी ख्वाहिशें आपकी रह गई थी, जो भी रोमांटिक लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करने का टाइम आ चुका है। जय माता दी।